आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भौतिक यानी फिजिक्स का कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं प्रश्न को क्या कह रहे हैं। कह रहा है क्या प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, ये प्रिज्म क्या है, इसका परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए। तो कह रहा है क्या, यानी किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म तो क्या होता है, ये पारदर्शी माध्यम होते हैं। प्रिज्म इस तरह का होता है। ठीक है, चलिए, यानी आप आगे से अगर देखिएगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन इसका पार्ट जो होता है ये इस तरह का होता है। ठीक है, चलिए काल्पनिक ले लेते हैं, इस तरह का ये हो जाएगा। तो कह रहा है किसी कोण पर झुके हुए, ये भी पूछा जाता है प्रिज्म यानी कितने डिग्री, यानी कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री कोण पर, यानी बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। इसमें कितने यानी फलक होते हैं, तो इसमें जो फलक जो होते हैं तो 5 होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव पहले अब लिख लीजिए। ठीक है, यानी प्रिज्म क्या, प्रिज्म कितने डिग्री, कितने डिग्री कोण पर कोण पर झुके होते हैं। तो ये कितने डिग्री कोण पर झुके होते हैं। ठीक है, चलिए, आज तो सर्दी भी लग गया है बहुत। तो ये 60 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। फिर कह रहा है क्या, प्रिज्म के कितने फलक होते हैं। तो इसमें कितने फलक होते हैं, यानी ये ओरिजिनल देखिए पहले, तब जा करके दिखाएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो देखिए ये प्रिज्म है, इसमें कितने फलक है ये आगे दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 और एक पीछे है। ठीक है, तो 5 फलक होते हैं। कितने, तो 5 फलक होते हैं। 3 नंबर, प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो इसमें शीर्ष अगर देखा जाए तो इसमें कितने शीर्ष होते हैं, तो इसमें शीर्ष जो होते हैं कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, जिसको यानी हम लोग क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और 4 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं, किनारे होते हैं। तो इसमें कितने किनारे होते हैं, ये जो देखा देखे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और इधर 3, यानी कितने, तो 9 होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में काम आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो प्रिज्म किसको कहेंगे, ये जो आप हमारे हाथ में जो देख रहे हैं यही है क्या, प्रिज्म। और ये क्या होते हैं, तो पारदर्शी होते हैं। क्या, यानी इस पार से उस पार दिखाई देने लगेगा, इसलिए यानी इसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और इसका परिभाषा हम लोग जो लिखेंगे तो लिखेंगे किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक का माध्यम को यानी क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इतना ही आपको लिखना है और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए,
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या लेंस क्या होते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस किसको कहेंगे, तो कह रहा है लेंस पारदर्शिक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो यानी दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होते हैं। ठीक है, और ये जो लेंस जो बना होते हैं दो गोलीय लेंस से। देखिए एक ये लेंस है गोलीय, इसका वक्रता केंद्र यहाँ होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र यानी सी, और ये यानी ध्रुव होता है टी। इसमें क्या होते हैं, फोकस होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो यानी दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, तब जाकर के लेंस का निर्माण होते हैं। तो देखिए एक ऐसे यानी क्या गोलीय लेंस, और फिर एक अगर ऐसे गोलीय लेंस लेते हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, C हो जाएगा, F हो जाएगा, यहाँ पर भी F और यहाँ पर भी C। तो इसी देखिए इसको अगर ऐसे इस तरह से हम लोग अगर बनाते हैं तो ये एक लेंस बन जाते हैं। ठीक है, और एक बना लेते हैं, एक गोलीय लेंस फिर दूसरा गोलीय लेंस, इसका भी यानी वक्रता केंद्र होता है यहां, और इसका भी वक्रता केंद्र होता है यहाँ। तो ये जो बीच वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला ये भी एक लेंस बन जाता है। तो लेंस जो हो जाएगा, लेंस दो प्रकार के होते, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। एक लेंस ये देख रहे हैं और एक लेंस जो है ये, एक लेंस हो जाएगा जाकर के क्या, इसको कहते हैं उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस कहेंगे। और दूसरा जो हो जाएगा ये वाला, इसको कहेंगे अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, ये दो तरह का लेंस होता है। अगर लेंस का भी परिभाषा पूछा जाए, ठीक है, तो लेंस का भी परिभाषा पूछा जाता है, यानी उत्तल लेंस किसको कहते हैं और उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो लेंस को भी आप लोग देख लीजिए। ये जो देख रहे हैं ये है जाकर के उत्तल लेंस। तो इसी की सहायता से हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। चलिए, क्या एक नंबर में है उत्तल लेंस, दे करके डैश देना। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा, ये किनारे की अपेक्षा मध्य भाग कह रहा है, किनारे की अपेक्षा मध्य भाग मोटा होता है। ठीक है, और इस तरह से आपको यहां बगल में एक लेंस बना देना है इस तरह से। ठीक है, और यहां लिखेंगे हम लोग क्या, नहीं तो यहां उत्तल लेंस। ठीक है, अब चलिए अवतल लेंस, दो नंबर क्या, अवतल लेंस, इसका परिभाषा तो इसी का जस्ट यानी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या, अवतल लेंस किनारे, किनारे की अपेक्षा मध्य भाग, क्या इसमें पतला होता है, आप इसको भी देख लीजिए। ये जो लेंस है देखिए, ये किनारे में क्या होता है, मोटा होता है। तो यहां लिखा गया है किनारे की अपेक्षा यानी मध्य भाग क्या होता है, तो यहां पतला लिखेंगे। क्या, पतला, पतला होते हैं। इतना ही आपको लिखना है इस क्वेश्चन
के आधार पर, ठीक है। यानी लेंस क्या है और उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, या फिर इस तरह से लिखा जाएगा, फिर नहीं तो यानी उत्तल लेंस या अवतल लेंस का परिभाषा दे, ये एक एक करके फिर पूछा जाएगा। अगर एक एक करके पूछा जाए उत्तल लेंस का परिभाषा दे तो इतना लिखना है आपको, यानी उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा मध्य भाग यानी क्या होते हैं, मोटा होते हैं, इसको दर्शा देना है। और अवतल लेंस का परिभाषा अगर पूछा जाए तो अवतल लेंस लिख करके ये आपको लिख देना है और यहाँ उसका चित्र बना देना है इस तरह से। ये जो हो जाएगा क्या, तो ये अवतल लेंस, ठीक है। इसका अंतर भी पूछा जाता है, क्या अंतर भी पूछा जाता है। तो चलिए इसका प्रश्न, ये तो इसका जिस तरह से प्रश्न है इस तरह से यानी क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, यानी ये जो उत्तल लेंस होता है यह कितने प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस ये भी कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, ठीक है। यानी क्या, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है क्या, तो ये 3 तरह का होता है। अगर नाम भी पूछा जाए तो उभयोतल 1 नंबर क्या हो जाएगा, उभयोतल। दूसरा नंबर हो जाएगा समतलो, तलोतल, समतलोतल, समतलोतल, हाँ ठीक यही होगा। और तीसरा जो हो जाएगा क्या, तलोतल, ये पूछा। फिर इसका ही यानी क्या, अगर अवतल का पूछा जाए, क्या अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी हो जाएगा कितने, तो 3 तरह का होता है। तो जैसे यहाँ उभयोतल, ठीक है, और यहाँ उभयावतल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 नंबर उभयावतल, उभयावतल। और दूसरा जैसे यहाँ समतलोतल, और यहाँ हो जाएगा समतलावतल, समतलावतल, समतलावतल। और तीसरा जैसे यहाँ अवतलोत्तल, और यहाँ हो जाएगा उत्तलावतल, ठीक है। ये ठीक है, अगर आप इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, यानी इसमें यानी याद रखने में दिक्कत होता है, तो यानी याद अगर कीजिएगा ठीक तरह से तो ये फिर हो जाएगा, ठीक। चलिए, और फिर इसमें से ही यानी ये जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो क्या कितने प्रकार के होते हैं, ये नहीं पूछा जाता है इसका क्या क्या नाम होता है। लेकिन अगर पूछा जाए तो इसलिए क्या करना है, यानी सबको लिख करके याद कर लेना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए, इसमें फिर अंतर भी पूछा जाता है, क्या अंतर भी पूछा जाता है। चलिए हम लोग इसका अंतर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे 3 नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें, ठीक है। ये तो आपको क्या लिखना है आंसर, उत्तल लेंस और अवतल
लेंस में क्या अंतर निम्नलिखित होते हैं, ऐसे लिख देना है और फिर इसका एक टेबल बना लेना है ऐसे करके। चलिए यहां लिखेंगे हम लोग क्या उत्तल और यहां लिखेंगे अवतल। ठीक है, तो जैसे हम लोग परिभाषा में लिखे थे उसी तरह यहां भी एक पॉइंट बना देंगे। क्या उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा मध्य भाग मोटा होता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा क्या करना है, एक तस्वीर भी डाल देना है इस तरह से, और यहां डायरेक्शन देकर के उत्तल लेंस लिखिए। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा, यही उल्टा हो जाएगा। क्या अवतल लेंस क्या किनारे की अपेक्षा मध्य भाग क्या पतला होता है, इतना ही लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट इसी में क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस अभिसारित दे दिए। क्या अभिसारित होते हैं, इसमें क्या अवतल लेंस क्या होते हैं, अपसारित होते। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। यानी लेंस से इतना ही पूछा जाता है, प्रिज्म से तो यानी आपको बता दिए ऑब्जेक्टिव जो होता है उतना ही होता है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक फिर